आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हम लोग वह क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस विषय का आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं, जो आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र में दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये तो आप लोग जानते हैं कि 40 मार्क का होगा परीक्षा और इसमें 1.5 घंटा का समय मिलेगा। और पहला जो 1 से 7 तक जो क्वेश्चन है इसमें कुल प्रश्न आप लोगों का रहेगा 19 रहेगा, और 1 से 7 तक जो रहेगा उसमें 2-2 नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद उसका आंसर 5 गो का देना है आपको, और आपका जो 8 से लेकर 14 तक रहेगा उसमें आपका 5 ही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जिसमें से आपको 3-3 अंक प्राप्त होगा। ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है आपका 15 से 19 तक, इसमें आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें आपको कितना 5-5 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पहले देखते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न आपको पहले दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है। 7 में से 5 का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार है कि राजनीति सिद्धांत द्वारा पड़ताल किए जाने वाले किन्हीं 2 प्रश्नों को लिखिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस प्रकार लिखिएगा। एक हो गया आपका, समाज को कैसे संगठित होना चाहिए। दूसरा है क्या, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये दोनों इसका 2 नंबर में देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है, आम भाषा में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा वो देख सकते हैं कि आम भाषा में स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तिगत पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, ये है आपका स्वतंत्रता का अर्थ। ठीक है। 3 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि समानता का क्या दावा करती है। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका, समानता यह दावा करती है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व के समान पाने योग्य। ठीक है, ये समानता का दावा है। उसके बाद 4 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर दिया क्या गया है। यहाँ पर 4 नंबर में दिया है, उत्पत्ति की दृष्टि से न्याय का क्या अर्थ है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 4 नंबर का जो आपका आंसर है वह इस प्रकार है, देख सकते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से न्याय का अर्थ एक ऐसी भावना से लिया जाता है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक व्यवस्था में बांधता है। ठीक है, तो ये आपका उत्पत्ति की दृष्टि से न्याय है। उसके 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि शिक्षा को व्यक्तिगत का सार्वभौम अधिकार माना गया है, क्यों। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए कि शिक्षा को सार्वभौम अधिकार इसलिए माना गया है क्योंकि इससे व्यक्तिगत का संपूर्ण कल्याण होता है। व्यक्ति का संपूर्ण कल्याण जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर 6 नंबर में जो दिया है वो इस प्रकार है, किसी राष्ट्र का संपूर्ण सदस्य होना क्यों आवश्यक है। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि किसी राष्ट्र का संपूर्ण सदस्य होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तभी वह राष्ट्र हमें अपनी सदस्यता दे सकता है और तभी हम अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आपका संपूर्ण सदस्य होने का आवश्यकता जो है उसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर में दिया क्या गया है, 7 नंबर में क्या दिया गया है, वह कौन सी मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। इसका जो आंसर होगा, भविष्य के बारे में साझा नज़रिए और अपना स्वतंत्र राजनीति
अवस्थित बनाने को कि लोगों की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। समझ में आया। इसके बाद ये जो दिया गया है वह इस प्रकार है कि भविष्य के बारे में साझा नज़रिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए लोगों की सामूहिक चाहत ही क्या है, मूल बात है। किसका? जो राष्ट्र को बाकी समूह से अलग करती है। ठीक है, तो 7 नंबर का आंसर इस प्रकार आप दीजिएगा। आप इसमें से 1 से 7 में से किन्हीं 5 का ही आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिया गया है 8 नंबर में, राजनीति शास्त्र एक कला है, कैसे, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा विषय को लेकर विद्वान में बहुत मतभेद है। क्या मतभेद है? कोई इसे विज्ञान बताता है तो कोई कला। ठीक है, परंतु वास्तव में यह कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण स्वरूप है। ठीक है, दोनों का ही मिश्रण है। ठीक है, क्या मिश्रण है? वह है आपका राजनीतिक शास्त्र। एक कला की सारी विशेषता राजनीति विज्ञान में मौजूद है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में आपका सारी क्या है, विशेषताएं दिया गया है। किसका? तो कला का। ठीक है, अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि कला किसे कहते हैं, तो कला किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपके पास आएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि कला उस विद्या अथवा गुण को कहते हैं जो मनुष्य को किसी भी कार्य को कुशल एवं दक्ष तरीके से करना सिखाती है। तो ये इसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और व्यवहारिक जीवन में विभिन्न सिद्धांत का प्रयोग बताकर जीवन का आदर्श बताती है। तो इसे क्या कहते हैं? कला कहते हैं। कला का डेफिनेशन इस प्रकार दीजिएगा, अर्थात कला मानव जीवन का सर्वांगीण चित्र तथा किसी ज्ञान का व्यवहारिक पहलू है। इस दृष्टिकोण से राजनीतिक विज्ञान भी एक कला है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो राजनीतिक विज्ञान क्या है? एक कला है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर दिया है क्या, आपका जो दिया है गेटल इस कथन पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र की कला का उद्देश्य मनुष्य की क्रियाकलापों से संबंधित उन सिद्धांतों अथवा नियमों का निर्धारण करता है जिन पर चलना राजनीतिक संस्थाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद जो कहा गया है कि ग्रंट सलीम एक ऐसे ही चिंतक है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की अपेक्षा कला अधिक मानते हैं और कहते भी हैं राजनीतिक विज्ञान से अधिक कला है। इसका राज्य के व्यवहारिक पक्ष से ज़्यादा संबंध है। तो इसको आप इस प्रकार डिफिनेशन दीजिएगा, आप लोगों को पूरा नंबर आपका मिल जाएगा। ये अगर प्रश्न आपका आ गया तो आप जितना हो सके अच्छा से इस प्रकार लिख दीजिएगा, इसको आपका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 9 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया है 9 नंबर में कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मनुष्य को क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आप इस प्रकार लिखिएगा कि मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 का 1 के अंतर्गत मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, कौन कौन सा हुआ है 7 और क्या दिया गया है? 7 स्वतंत्रता क्या प्रदान किया गया है देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या बोला है कि
44वें संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता के संपत्ति संबंधी अधिकार को निरस्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। अतः वर्तमान में निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं मनुष्य को प्राप्त है। 6 स्वतंत्रताएं क्या क्या प्राप्त है उसके बारे में हम लोग इसके जानेंगे। यह है क्या है? बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा नंबर में शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र की स्वतंत्रता। उसके बाद 3 नंबर में संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद भारत की राज्य क्षेत्रीय सीमा में बिना किसी बाधा के विचरण करने की स्वतंत्रता। उसके 5 नंबर में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, और 6 नंबर में लास्ट आपका क्या दिया है देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता प्रत्येक आदमी को दिया गया है। ठीक है, ये आपको मतलब आपका मौलिक अधिकार है और इसके अनुसार आप कोई भी जगह पर रह सकते हैं, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, निशस्त्र होके, आपका कोई रोक टोक नहीं होगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर 10 नंबर में जो दिया गया है क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि अवसर की समानता से, अवसर की समानता उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है। मतलब कहा गया है कि अवसर की समानता उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक मनुष्य, मतलब प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त है। मतलब प्रत्येक आदमी को समान तरह से क्या अवसर प्राप्त हो। यहाँ पर कहा गया है कि अवसरों की समानता संबंधी उक्त धारणा स्वतंत्रता व सहायता के मूल्य को स्वीकार करती है। वह यह मानती है कि व्यक्ति अपने निजी जीवन शैली को साकार करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके साथ ही वह इस बात पर भी बल देते हैं कि व्यक्तियों को ऐसा करने के लिए पर्याप्त समान अवसर मिलना चाहिए। तो ये 10 नंबर का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर 11 नंबर में जो दिया है वो इस प्रकार है कि सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा, सामाजिक न्याय का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाए। जाति, रंग, लिंग, धर्म और समुदाय के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा और उन्नति के अवसर सभी को समान रूप से सुलभ हो। समझ गए ना। तो ये जो सुविधा है सबको प्राप्त हो, शिक्षा और सभी प्रकार के जो सुविधा है वो सभी को प्राप्त हो। मनुष्य होने के नाते सम्मान किया जाए। सभी मनुष्य मिलजुल कर कला, साहित्य, संस्कृति और तकनीकी संसाधनों का उपभोग और उपयोग बिना किसी भेदभाव का कर सके। दूसरे शब्दों में सामाजिक न्याय का मुख्य लक्ष्य बंधुत्व के आदर्श को
साकार करना है। ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि सभी आदमी एक साथ मिलजुल के रहे, चाहे वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी प्रकार का हो, उससे उसका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो था, ये आपका आंसर हो गया 11 नंबर का। तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार देख सकते हैं। जन्मजात और देशी यकृत नागरिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा कि जन्मजात अथवा प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक नागरिकता उसे कहते हैं जो व्यक्ति को उस राज्य में जन्म होने या वंशानुगत आधार पर प्राप्त हो। ठीक है, मतलब जन्मजात या प्राकृतिक नागरिकता उसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति उस राज्य में जन्म लेता है, मतलब जो जिस जगह पर रहते हैं, जिस राज्य पर रहते हैं, उस जगह पर जन्म लेते हैं, तो वंशानुगत आधार पर उससे क्या हो, वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, जबकि देशी यकृत नागरिकता का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर ही प्राप्त होती है। तो वह क्या है, आप देख सकते हैं, इन शर्तों में मुख्य है क्या, इन शर्तों में मुख्य है आपका क्या, आपका इसमें प्रमुख है क्या, शर्तें यह है कि व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रहता हो। ठीक है, व्यक्ति को उसके लिए 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा क्या है, उसे किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान हो और वह अपने मूल देश की नागरिकता छोड़ चुका हो। ठीक है, ये देख सकते हैं दूसरा शर्त। उसके बाद दिया गया है 13 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है 13 नंबर में। यहाँ पर 13 नंबर में जो दिया है वो इस प्रकार है आपका कि भारतीय मूल, यहाँ पर क्या दिया गया है, भारतीय मूल अप्रवासी भारतीयों की नागरिकता के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह इस प्रकार होगा, देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार भारत में जन्मे किंतु विदेश में रहने वाले कुछ व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता देने के प्रावधान है। वह क्या है देख सकते हैं, किंतु इसमें पाकिस्तान से आने वाले लोग सम्मिलित नहीं है, मतलब पाकिस्तान को छांट के अलग रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों से भारत का क्या है, वह मेल नहीं है और वह पाकिस्तान से वरिष्ठता भी नहीं है कि उनको ये नागरिकता दिया जाए। वहाँ पर भारत का मतलब पाकिस्तान का भारत पर कोई दबाव नहीं है और पाकिस्तान को भारत सम्मेलन नहीं भी करता है। ठीक है, इन शर्तों में प्रमुख शर्त है, क्या शर्त है देख सकते हैं, शर्त क्या रखा गया है भारत के नागरिक होने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर। पहला शर्त यह है कि उसका भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण हो चुका हो। दूसरा नंबर, वह पंजीकरण भारत के राजनिक या कौंसिलिक प्रतिनिधि के द्वारा जहां वह उस समय निवास कर रहा है वहां हो, किया गया हो। ठीक है, वहां पर यह पंजीकरण किया जाना हो। ठीक है, 3 नंबर में जो दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि इस इस आशय का आवेदन संविधान लागू होने के पहले या बाद में किया गया हो। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में संबंधित आवेदन पत्र डोमिनियम सरकार, क्या बोला है इसमें देखिए 4 नंबर में, संबंधित आवेदन पत्र
डोमिनियन सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और विहित प्रक्रिया द्वारा किया गया हो। तो इन शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा जो दूसरे देशों से आएगा और भारत में नागरिकता जिसको प्राप्त करना हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये रिश्ता नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस का। आप लोगों को अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और आप अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।